चलिए, इस बीच भारतवर्ष का बजट लगातार जारी है मनी 9 के ऊपर, और इस बीच जरा जिक्र कर लेते हैं कि बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बड़ी बातें आपकी जेब से निकल करके आई हैं। और आपको बता दें, नई टैक्स रिजिम को लेकर के बड़ा बदलाव हुआ है, तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं, अगर आप इसको आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए एक नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ इक्विटी से अगर आप शेयर बाजार में लगातार निवेश करते हैं, तो अब उसकी क्षमता को बढ़ा करके 1 लाख से के मुनाफे के बजाय 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, और उसका असर बाजार के अंदर नकारात्मक रूप से हमने देखा है। हालांकि नई टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब 50,000 रुपये से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। तो ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं। इस बीच हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से धीरज रैली जी जुड़ चुके हैं, MD एंड CEO। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम सर मनी 9 के इस मंच पर। आप कैसे देख रहे हैं सर इस बाजार को, और आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? धन्यवाद। आज बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया। मैं इस बजट को बहुत ही बैलेंस तरीके से देख रहा हूँ। मुझे लगता है, क्या कहते हैं, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ काम किया गया है इस बजट में। जो एक थर्ड मैंडेट के बाद एक उम्मीद थी कि, क्या कहते हैं, कि रूरल स्पेंड पे थोड़ा इंक्रीज होगा, बिहार या आंध्र प्रदेश जो जो पार्टनर स्टेट हैं उनके उनके लिए थोड़ा एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। तो ये उन सब एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। और एक तरह से देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। थोड़े से चेंजेस कैपिटल मार्केट को लेकर, जो टैक्सेशन में इंक्रीज देखा है हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, वो कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव है। और हमने देखा, क्या कहते हैं, STT भी बढ़ाया गया है, तो वो भी थोड़ा कैपिटल मार्केट्स के नजरिए से नेगेटिव है। बट जिस तरीके से मार्केट चल रही है, आई थिंक इस चेंजेस को भी मार्केट शायद सहजता से लेगी और आगे बढ़ेगी। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है बाजार पे आपकी काफ़ी पैनी निगाह रहती है। और जो हमारे पास टिप्पणियां आ रही हैं दर्शकों की, क्योंकि लाइव हम इस समय यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पर हैं, और लोग जिस तरीके से परेशान हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बाजार चलता रहा तो ये झटका बर्दाश्त कर लेगा बाजार? लेकिन लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो लोग, ठीक है, ट्रेडिंग को लेकर के, F&O को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां आई सेबी की तरफ से भी कि लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को हतोत्साहित करने की वजह आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए, ऑलरेडी 10% टैक्स था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। अभी 10% को बढ़ाकर 12.5% पे किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है। और जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरीके से मार्केट में हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इक्विटाइजेशन ऑफ सेविंग्स देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव और नकारात्मक फैक्टर नहीं होगा। मार्केट इसको, क्या कहते हैं, अपने स्ट्राइड्स पे लेगी, पार्टिसिपेंट्स इसको अपने स्ट्राइड्स पे लेंगे और मूव करेंगे। एक चीज की जो जरूरत थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर किया जाए फॉर वेरियस एसेट क्लासेस, और ऑल्सो उसमें एक टैक्सेशन क्लैरिटी आए। तो यहाँ से क्या है, हमेशा जब भी हम बजट को देखते हैं, हर बार एक डर सा लगा रहता है, क्या कहते हैं, कि कहीं कैपिटल गेन टैक्स और नहीं बढ़ जाए और नॉर्मल नहीं हो जाए। तो उस हिसाब से अब एक बहुत क्लैरिटी मिली है। मुझे लगता है अगले 5 साल के लिए ये टैक्सेशन में जो सर्टेनिटी और क्लैरिटी आने से मार्केट थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन जरूर देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट इसको एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में लेकर आगे बढ़ेगा। जी, चलिए, ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के क्या स्थितियां परिस्थितियां बन करके निकल के आती हैं। लेकिन एक तरफा रैली के बाद बाजार के अंदर ये जो थोड़ा ठहराव, थोड़ी रुकावट आई है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है सर, जो कि जिन्होंने नए डीमेट अकाउंट जो खोल रहे हैं, उन्होंने पहली बार सिर्फ बाजार में तेज़ी का ही रुख देखा है। उन्होंने कभी गिरावट नहीं देखी है। तो जो ये लोग मान के चल रहे थे कि नहीं, ये बाजार में तो सिर्फ कुछ भी खरीद लीजिए और चल जाएगा, ये आपको लगता है कि लोगों को एक समय देगा थोड़ा सा कि किस तरीके से चुनाव करें, या फिर किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह सुन करके ही निवेश करना चाहिए? आपको क्या लगता है, निवेशकों के लिए कुछ सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, मार्क इस बाजार में हमेशा, क्या कहते हैं, आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से ही सलाह के लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता, ना ऊपर ना नीचे। ये वॉलेटिलिटी इस मार्केट का एक इनहेरेंट DNA है। तो आपको उसको तो लेना ही पड़ेगा साथ में। और एक स्टैगर्ड वे में अगर आप इन्वेस्ट करें, एक समझदारी से इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, तभी इस मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अवधि में इस मार्केट ने हमेशा एक अच्छा रिटर्न दिया है। डबल डिजिट रिटर्न देता है मार्केट। और इसमें अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं।
आप देखिए रूरल इकोनॉमी को जो सपोर्ट दिया गया है, आंध्रा को जो सपोर्ट दिया है, बिहार को जो सपोर्ट दिया है, स्किल बिल्डिंग पे जो बात हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11 लाख करोड़ प्लस की क्या कहते हैं एलोकेशन है, 3.4% ऑफ जीडीपी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ जारी रहेगी, 7% प्लस माइनस जीडीपी ग्रो करेगा, नॉमिनल जीडीपी 10.5% पे ग्रो करेगा। तो ये एक अच्छे साइंस हैं। जो इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी, बिल्कुल। तो अच्छे शेयरों में, अच्छे सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। सर, एक जो कंसर्न अभी मतलब इकोनॉमी के लिए बना हुआ है वो है इन्फ्लेशन, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन, जिसको लेकर के आरबीआई भी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, और तमाम कोशिशों के बावजूद जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। आपको लगता है कि अगला, और ख़ासतौर से जो मानसून है वो बहुत जगहों पे अनइवन रहा है, जिसको कि हम ये मान के चल रहे थे ये पॉजिटिव रहेगा तो निश्चित रूप से बाजार को भी सहारा देगा। तो क्या ये दो चार फैक्टर आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि मूड जो है बाजार का या अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ खराब कर सकते हैं? आपकी राय क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर इस समय मार्केट्स और ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, वो जी। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन है। और ये इन्फ्लेशन बहुत ही स्टबन इन्फ्लेशन रहा है। इसको एक सिंक्रोनाइज एक्शन जो बहुत सारी कंट्रीज ने लिया, उसके बावजूद इन्फ्लेशन इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और इसको और थोड़ा समय लगेगा। जो रेट कट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल या अगले साल, उसमें थोड़ी और देरी हो सकती है और थोड़ा और डिलेड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन स्टबन रहेगा। मानसून का भी अपना ही एक रोल है। 7 राज्यों में मानसून अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया है, और उसका जो दिक्कत है उस वो हमारी इकोनॉमी में और उसकी परफॉर्मेंस में और इन्फ्लेशन में दिखेगा उसका इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन को डील करने में थोड़ा समय लगेगा अभी। और आरबीआई गवर्नर ने बहुत सारी फोरम्स पे क्लियरली कहा है क्या कहते हैं कि जब तक इन्फ्लेशन उनके कंफर्टेबल रेंज में नहीं आएगा, इंटरेस्ट कट्स तब तक नहीं होंगे। तो हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मुझे लगता है थोड़े और समय के लिए बना रहेगा इस समय। जी। रूरल डिमांड एक और दूसरा बड़ा फैक्टर है जो कि कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न रहा है बाजार के लिए भी, बहुत सारी कंपनियों के लिए भी। और हमने देखा कि नतीजे भले ही अच्छे रहे हों, लेकिन एक के शेप रिकवरी देखी। ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अब खाली महंगी गाड़ियां बिक रही हैं, जो लोअर इनकम वाला है वो छोटी गाड़ियां खरीदने की स्थिति में नहीं है। और वही हालत हमने रियल एस्टेट के अंदर भी देखी है। क्या जो सरकार की तरफ से इस बजट में कदम उठाए गए हैं खासतौर से रूरल इकोनॉमी को उठाने के लिए, आपको लगता है कि वो सफिशिएंट होंगे? और क्या रूरल डिमांड वापस लौटती हुई आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों से डिमांड जो है वो लगातार एक कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रूरल डिमांड है वो एक बड़ा चिंता का विषय है और रहा है। इसमें आप कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने कुछ किया और कल इस डिमांड में एकदम चेंज आ जाएगा। इसमें थोड़े से ग्रीन शूट्स हमको बिना बजट के भी दिख रहे थे, और मुझे लगता है इस बजट में जो मेजर्स लिए गए हैं उससे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। जहां जिन राज्यों में मानसून अच्छा है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा काफी। इस पे अगर आप होलिस्टिकली अगर आप आज बजट को देखेंगे जी। तो उसमें काफी सारा रुझान रूरल और अर्बन स्पेंड पे है। मेरे हिसाब से 2.66 लाख करोड़ रुपया जो रूरल के लिए एलोकेशन है वो सफिशिएंट है, और उसको अगले 6 और 9 महीने में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि आज हम जो ये बजट है वो जुलाई में देख रहे हैं, एंड ऑफ जुलाई में, और अगला बजट अगले फरवरी में फिर आएगा। तो ये बिल्कुल। एक्चुअली जो भी स्पेंड है ये सब नेक्स्ट 6 महीने में होगा, और मुझे लगता है क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन स्पेंड्स को एक्सपीडाइट भी करेगी, और जब नेक्स्ट 3 4 5 6 महीने में इन सबको हम एक्शन में देखेंगे। तो एक बार ये जब स्पेंड विजिबल होगा तब मेरे को लगता है क्या कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में हमको रूरल डिमांड पिक होती हुई दिखेगी, और थोड़ा एफएमसीजी को उसमें वॉल्यूम बूस्ट भी मिलेगा। जी, बिल्कुल। चलिए सर, लेकिन एक चूंकि आप बाजार पर भी नज़र रखते हैं, और आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कुछ एक सेक्टर ऐसे रहे जहां पर बहुत अनयूजुअल मूव हमने देखे, चाहे वो पावर हो, वो डिफेंस हो, एक्सपेक्टेशन के चलते भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है सेक्टर रोटेशन का, और आने वाले समय में आप बाजार की दिशा को कैसे देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है कि पीएसयूज हो, डिफेंस सेक्टर हो या पावर सेक्टर हो, उसमें एक एक्सूबरेंस हमने देखी है। जब भी आप देखते हैं कैपिटल मार्केट्स में, जब ये स्टॉक्स
अपनी अर्निंग्स को पीछे छोड़कर और उनका वैल्यूएशन पी मल्टीपल 60 80 100 पे पहुंच जाता है, तो आप ये क्लियर हो जाता है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, यूफोरिक हैं। तो मेरी ये राय रहेगी कि इस समय मार्केट में आप लार्ज कैप स्टॉक्स को देखिए और क्वालिटी कंपनीज को देखिए, और जो जहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्टेबल दिखता है उन्हीं एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशंस हायर हैं, पी स्ट्रेस्ड हैं, वहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए। जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको भी रूबरू कराते हैं। अगर आपने हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनसे, हमारे साथ अब नवनीत मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। नवनीत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से लेकिन एचडीएफसी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी भी सबसे पहले टिप्पणी बजट पर भी लेकर के जानना चाहेंगे। आप ओवरऑल कैसे जज कर रहे हैं इस बजट को, और 10 में से कितने नंबर देंगे सर? नहीं, मैं तो कहूँगा बजट में विवेक है, बजट में विकास है और बजट में विश्वास है। सो विवेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस रखा गया है, बजट घाटे को नियंत्रित किया गया है। विकास इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हर क्षेत्र में बढ़े, और पर्टिकुलरली दी रूरल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए जो किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। और विश्वास मुझे लग रहा है धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेशन, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की बात करी गई है, जी। और जो नए रिफॉर्म्स की, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की, चाहे लैंड में हो, लेबर में हो, कैपिटल मार्केट्स में हो, उन सब की बात करी गई है। तो उस सब से मुझे लगता है हर एक का विश्वास बढ़ेगा और बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जी। लंबे समय के लिए अच्छा बजट है। जी। जरूर ही लेकिन कैपिटल मार्केट्स के लोगों के लिए, धीरज भी मेरे साथ हैं, कैपिटल मार्केट्स के लोगों के लिए शायद कैपिटल गेन टैक्स के में जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी आशंका नहीं थी, वो हो गए हैं। बाजार उनको अब धीरे धीरे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए सर, आपसे और डिटेल में बातचीत करते हैं, लेकिन धीरज जी, चलते चलते शेयर बाजार के जो तमाम निवेशक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपके यहाँ की जो कॉल्स आती है वो हमारे दर्शक पढ़ते देखते रहते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। मतलब ओवरऑल अब जो निवेशकों का भरोसा हिला हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे हम देख रहे हैं आज 1.5 लाख का लॉस हो गया, कोई कह रहा है कि 50,000 का लॉस हो गया, तो लोग अभी भी एक दिन की गिरावट से थोड़ा सा पैनिक में दिखाई दे रहे हैं। आप उन निवेशकों को क्या भरोसा, क्या सलाह देना चाहेंगे? विपुल जी, मैं निवेशकों को एक बात कहना चाहूँगा कि इंडिया का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है। आप इंडिया की में इन्वेस्ट कीजिए, जो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, आप उसमें लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लास्ट 1 2 साल में जो यूफोरिक रिटर्न्स आए, आप वो अनफेयर एक्सपेक्टेशन है, आप वो एक्सपेक्टेशंस मत रखते चलिए, और जहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्टेबल लगता है वहां इन्वेस्ट कीजिए। और साथ में एक चीज है जो इन्वेस्टर्स को हमेशा साथ देगी और हमेशा उनका वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगी, वो है स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो एसआईपी राउट, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में करें या म्यूचुअल फंड में करें, वो बहुत जरूरी है। आज भी जो इक्विटी का पेनिट्रेशन है, जो एलोकेशन है, वो आज भी बहुत कम है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 15 ईयर्स बिलोंग्स टू इंडिया, तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।